इस नए साल पे मैंने जितना एनिमे को कंज्यूम किया है ना, उतना शायद मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं किया था। मतलब धीरे धीरे अपन एनिमे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लग गए हैं और अब तो मैं मांगा भी पढ़ने लगा हूँ। खैर, आज की वीडियो भी एक एनिमे पे होने वाली है जिसका नाम है चेनसॉ मैन। अब ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, चेनसॉ मैन के यूनिवर्स को जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट में, ताकि जब भी आप एनिमे देखो तो आपको पता हो कि आप किस में जा रहे हो या क्या देखने वाले हो। मैं दूंगा चेनसॉ मैन एनिमे के यूनिवर्स पे अपनी ओपिनियन। तो बेसिकली चेनसॉ मैन में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां इंसानों के साथ डेविल्स भी मौजूद हैं। ऐसे में कई लोग डेविल हंटिंग का काम करते हैं जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। अब डेविल हंटिंग कई अलग अलग तरीके से हो सकता है। लाइक सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसके अंदर ढेर सारे डेविल हंटर्स होंगे और वो लोग एक पर्टिकुलर पे रोल पे काम कर रहे हैं, या फिर आप फ्रीलांसर की तरह सोलो भी जा सकते हैं। मतलब अकेले डेविल हंटिंग का काम करो एंड देन उससे पैसे कमाओ। ऑल्दो मैं कहूंगा कि वो बहुत डेंजरस है। अब ऐसा कहा गया है कि डेविल्स का जन्म इंसान के फियर के साथ होता है, और यहाँ हेल एंड अर्थ का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको एनिमे में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, मांगा में काफी क्लियर है ना। सिंस मैं मांगा अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, तो बस आप ये समझ लो कि हाँ, डेविल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसका ह्यूमंस के फियर से कुछ तो लेना देना है। और हाँ, यहाँ डेविल्स जो है वो इंसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी बना सकते हैं। जी हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक जो डेविल होगा वो इंसान को किसी तरह की पावर देगा। बेसिकली जिस तरह का वो डेविल है उस तरह का वो पावर इंसान को दे देगा, लेकिन बदले में इंसान को भी कुछ देना होगा, और ये कुछ भी हो सकता है। मे बी उसकी लाइफ, उसकी आंखें, उसकी कान, पता नहीं, कुछ भी। तो अब जबकि आपको चेनसॉ मैन एनिमे के यूनिवर्स के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया है, चलिए मैं आपको इसके लीड कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ जिसका नाम है डेंजी। एक बात बस ध्यान रखना कि यहाँ से थोड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं। मैं कहानी पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको पता चल जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो डेंजी एक 16 साल का लड़का है जिसके पिता अपने आप को मार लिए थे और मरते वक्त उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था। डेंजी बहुत कम उम्र से ही कर्ज चुकाने में लग गया है और उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब है। अब ऐसे में डेंजी की मुलाकात होती है पोचिता से। पोचिता कौन है? वेल, ये एक डॉग की तरह दिखने वाला पेट है जिसके सर पे चेनसॉ है, और हम कह सकते हैं कि वो काइंड ऑफ चेनसॉ डेविल है। अब पोचिता और डेंजी के बीच बॉन्डिंग हो जाती है एंड देन डेंजी पोचिता की मदद से डेविल्स को मारता है, और उससे जो पैसे वो कमाता है उसी का यूज करके वो अपने कर्ज वगैरह को चुका रहा है। डेंजी की लाइफ इतनी खराब है कि लिटरली वो गंदे कंडीशन में रहता है, पता नहीं कुछ भी खाता है, और उसके लाइफ का ड्रीम ही यही है कि भाई उसको एक अच्छी नौकरी जैसी कुछ मिल जाए जहां उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, उसको अच्छे अच्छे खाना मिले, अच्छी लड़कियां मिले। मतलब समझ रहे हो ना, यही ड्रीम है उसका। अब यहाँ मैं स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहता, लेकिन आप समझ लो कि कुछ तो ऐसा होता है जिससे डेंजी के अंदर चेनसॉ मैन का डेविल आ जाता है। बेसिकली डेंजी के चेस्ट पे एक ट्रिगर जैसा है, मतलब एक पुल करने वाला टैब, उसको वो जैसे ही खींचेगा वो बन जाएगा चेनसॉ मैन। और हाँ, यहाँ ये मत पूछना कि पोचिता का क्या हुआ, बड़ा दुख होता है सोच के भी। तो एनीमे देख लेना, समझ जाओगे, मैं नहीं बता रहा। तो डेंजी जो कि अब चेनसॉ मैन बन सकता है वो काफी पावरफुल है, और बेसिकली देखा है तो वो ह्यूमन और डेविल का मिश्रण है, और वो बहुत ही ज्यादा पावर से दूसरे डेविल्स को खत्म कर पाता है। नॉर्मली डेंजी अपने कैजुअल रूप में ही रहता है, लेकिन ट्रिगर खींचने के बाद वो खतरनाक बन जाता है, मतलब एकदम चेनसॉ मैन, और वो कितनों घंटों तक, इनफैक्ट दिनों तक लड़ सकता है, जस्ट दैट उसको ब्लड मिलते रहे, क्योंकि उसी से बेसिकली उसको पावर आती है। ब्लड वगैरह कंज्यूम करके डेंजी हील भी कर जाता है। आई मीन सीरीज में ऐसा भी हुआ है कि उसको लिटरली हाफ काट दिया गया, स्टिल ही सर्वाइव्ड, मतलब जोड़ दिया गया उसके बॉडी पार्ट को एकदम आराम से। फिलहाल वो पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है जिसकी लीडर है माकिमा, और यहाँ वो ऑब्वियसली डेविल हंटिंग का काम करता है। इसके बदले में डेंजी को मिल रहा है एक अच्छा लाइफ जहां उसको मन भर के खाना मिलता है, और साथ ही उसको कुछ और चीजें भी मिलती है। आई मीन डेंजी थोड़ा मोटिवेटेड ही है कुछ बहुत ही अलग अलग फेटिशेस को लेके। लाइक वो डीमन हंटिंग करता है ना, तो उसके लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, क्यों वो मारे डीमन को। तो उसका मोटिवेशन जो है वो थोड़ा सा, क्या बताएं, मतलब अच्छा नहीं है। आप समझ सकते हो तो समझ जाओ। आई मीन बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि चेनसॉ मैन एनीमे जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, और डेंजी को कुछ मतलब गंदे इशारे नहीं करूंगा मैं, बस कुछ चाहिए होता है। अगर समझने वाले समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे हो पोगो देख लो जाके। अब ऑब्वियसली हम स्टोरी को तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बस बेसिक आउटलाइन बता दिया हूं कि क्या है यूनिवर्स, जो कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए इस पॉइंट पे हम कुछ डीमंस को डिस्कस कर लेते हैं जिसे हमने सीरीज में या फिर एनीमे में देख रखा है। तो सबसे पहले टाइप का डीमन है फिएन, जिसे आप काइंड ऑफ ज़ॉम्बी कह सकते हैं। आई मीन अगर किसी मरे हुए इंसान के शरीर को किसी तरह का डेविल हथिया लेता है तो वो उस इंसान की बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा, साथ ही उसकी थोड़ी मेमोरी वगैरह भी रिटेन कर लेगा।
फियान यूजुअली zombies की तरह इधर उधर करते रहते हैं और कभी कदार क्यूट भी होते हैं। नए बेशर्मों में पावर की बात नहीं कर रहा था। ओके सॉरी, उसी की बात कर रहा था यार। पावर के इन्फ्लुएंस में मैं भी झूठ बोलने लगा हूँ, मेरे जोक्स भी बहुत गंदे होते जा रहे हैं। एंड कभी कभी डेविल जिंदा ह्यूमन को भी पोसेस कर सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ टेंची। फिर आपको पता ही होगा कि डेविल्स की कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं विद ह्यूमंस ताकि ह्यूमन उनकी ताकत का इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जांपल एक डेविल नियर फ्यूचर देख के मूव प्रेडिक्ट करवा सकता है, बदले में मे बी आपकी आंख ले ले। अब इन डेविल्स में भी कई सब कैटेगरीज हैं, लेकिन आपके लिए इतना जानना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी एनिमे या मांगा से पता चल ही जाएगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि चेनसो मैन का यूनिवर्स कैसा है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपके लिए ये एनिमे है कि नहीं। एनीवेज, अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पूछे तो मुझे चेनसो मैन एनिमे काफी इंटरेस्टिंग सी एनिमे लगी है, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी कि आगे सीजन 2 में क्या होता है। वैसे एक बात बताऊं, मैं मांगा पढ़ना शुरू कर चुका हूं, तो कुछ चीजें मुझे पता है बट अभी तक कंप्लीट नहीं किया हूं, तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चलने वाली है। तो देखेंगे कभी फ्यूचर में अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो बात कर लेंगे उस पर। अब यहाँ मेरा सवाल आपसे है कि आपको ये एनिमे कैसा लगा है। आई मीन, अगर एनिमे देखे हो तो बता देना कैसा लगा, नहीं देखे हो तो ये बताओ कि ये जो वीडियो मैंने यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन किया है तो इससे क्या आप एक्साइटेड हुए हो थोड़ा सा। यहाँ हम कमेंट्स को कम्युनियन बोलते हैं, जहां चलती है आपकी ओपिनियन, तो जाओ कम्युनियन में, वहां अपनी बातें लिख दो एकदम भर भर के। मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स को, रिप्लाई भी करता हूँ, तो मजा आएगा पढ़ के। अब वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लो। नया चैनल है, सपोर्ट चाहिए, वही बात सेम, याडा याडा, समझ रहे हो, कर दो। I'll see you guys in the next one. Peace out.